गोकुल के कन्हैया मेरी छोड़ो न मैया। जिसने जीवन का मूल मंत्र इसको बनाया ना, स्वयं मेरा पार ब्रह्म परमात्मा उसके सामने आ गया स्वयं। ये गोविंद की कृपा है। मन में अगर भक्ति का विश्वास होना मन में, तो जीवन में पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा कब कहां किसको मिल जाए ये कोई नहीं जानता। हाँ, बस नाम एक होना चाहिए हृदय में, विश्वास एक होना चाहिए। जीवन में हमने मानव तन प्राप्त करके और उनकी शरण में न गिरना, तो ध्यान रखना जीवन व्यर्थ है। एक साधक ने कहा, जीवन में मत पाप कमा, घर तो सबको जाना है, सब जाएंगे घर। कौन से घर? अपने अपने घर नहीं, परमात्मा के घर। ध्यान रखना, जीवन में मत पाप कमा, इस दुनिया में कुछ पुण्य जमा करके घर जा। मन चंचल है इस आंचल में, न लपेट इसे कुछ तो कर जा। प्यारे ध्यान रखना, फिर मानव देह मिली ना मिली, दोबारा जीवन में ये मानव देह प्राप्त भई ना भई क्या पता किसके पास कितना पुण्य है? फिर मानव देह मिली ना मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। कौन सा शुभ करूं है? मेरे बांके बिहारी के चरणों में, प्यारे गिर जा अब तो गिर जा। जीवन में जितनी गलती होगी ना, जयंत की भांति सब क्षमा कर देंगे। हाँ, जीवन की हर गलती को परमात्मा क्षमा करते हैं, बस गिरना उनकी शरण में पड़ता है। और कृपा, मारे बाप कृपा कब किस पर हो जाए, रैदास भक्त को सब जानते हैं ना, रैदास जी को तो सब जानते हैं। और रैदास जी भक्त ना अधम जाति के जरूर थे, पर भगवान के बहुत बड़े भगत थे, बहुत बड़े। हाँ, और परमात्मा के भक्त होने के बाद में ना नियम के पक्के थे। अपने जीवन में नियम, जीवन में कोई एक नियम ऐसा बन जाए ना, तो वो नियम अगर आपका कल्याण तो कर ही देगा। नियम के पक्के थे। एक बार उनके गांव में कहू पंडित जी की कथा भई सत्यनारायण भगवान की। सो पंडित जी कथा करने के बाद में पंडित जी बेचारे बुढ़ापे के सारे अकेले अकेले चले जा रहे थे। बरसाने के पंडित जी आए। हाँ, रैदास ने मन विचार किया, गुरुजी मैं आपके लिए कोई वाहन की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, पर आप मेरी लाठी में अपना सामान टांग दें तो मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। दिन का बजरा 12, रैदास जी ने भोजन तक ना करे, वृद्ध शरीर था। गुरुजी का सामान लाठी में लपटवा करके गए बरसाने, और गुरुजी ने कहा भैया इतनी दूर से हमें छोड़ने आए हो, एक काम करो कुछ जल पानी ग्रहण कर लो। जानते हैं रैदास जी ने एक ही बात की, ना गुरुजी इस गांव में हमारी बरसाने के रैदास जी थे, क्षमा चाहता हूं थोड़ा सा विस्मृत हो गया था। रैदास जी बरसाने के थे, छोड़ने गए कहां? गोकुल वृंदावन की गलियों में। तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, गुरुजी मैं यहाँ का जल पानी पान नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पर हमारी बिटिया राधा लली का विवाह तय हो गया है, और बिटिया के गांव में एक जल पानी भी पी लेना तो फिर नरक मिलता है, ऐसा हमने सुना है। बिटिया का ऋण नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखना। जीवन में
बेटी का ऋण खाने वाले का जीवन में कभी भी उद्धार कल्याण नहीं होता। दो चार चीजें बताते थे हमारे बुजुर्ग, कहते थे नानी का, यजमानी का, पानी का और बेईमानी का, ये चार चीजें ना बड़े भाग्य से फल जाए तो किस्मत वाले हो। हमारे दादाजी भी कहते थे बेटा नानी का नहीं खाना चाहिए, नानी का वही हो गया बिटिया के घर का धन। अब नानी का, फिर हमारा नंबर यजमानी का, यजमानी का भी नहीं खाना चाहिए, व्यर्थ वाला, जितना खाओ उतना करे दो सामने वाले को, नहीं तो पचेगा नहीं। हाँ, ये मैं आपको डायरेक्ट बात बताऊं, आपने बहुत से जानवर देखे होंगे, एक जानवर ऐसा जिसके 9 अंगुल के दांत है, इतने बड़े। पराये घर की टूकरी और 9 अंगुल को दांत, भजन करोगे तो गिर जाएगा, नहीं तो फाड़ देगा। यजमानों का धन है ना, उसमें 9 अंगुल के दांत हैं, जितना तुम कर लोगे तो पच जाएगा। और बिना कुछ करे यजमान का धन लेकर के आ गए ना तो समझ लेना, पर हाँ इधर से लेकर के जाओ, उधर पंडितानी बिल्कुल बाटल लगी मिलेगी घर। राधे राधे। हाँ, फिर पानी का भी मतलब 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाकर के बेचने वालों को भी कम फलीभूत होते हैं, उनका फिर पूरा जीवन न व्यर्थ ही निकलता है। इसलिए उतना मिलाओ जितना आटे में नमक समाए, ये बुजुर्ग कह करके गए। और फिर बेईमानी का तो है ही बुरा, आप तो सब जानते हैं। तो आज रैदास जी ने कह दिया मैं जलपान नहीं करूंगा। यहाँ पर हमारी बिटिया का संबंध आया है। अब रैदास जी वहां से बिना जलपानी करे वृद्ध शरीर को लेकर के 2 बज गया घड़ी का, वापस आए ना तो भूख के कारण, प्यास के कारण इनको रास्ते में चक्कर आने लगे। जब चक्कर आए ना तो एक वृक्ष की छाया में बैठे और वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गए। और मूर्छित होकर के पड़े भय तो कुछ देर बाद क्या देखा कि एक बिटिया हिला रही है। और बेटिया ने रैदास जी को हिलाया, बाबूजी, पिताजी उठिए। और रैदास जी ने आंख खोल करके देखा कि अरे ये तो हमारी बिटिया राधा आ गई है। अरे बेटी इतनी दूर कैसे आई? बाबूजी आज मुझे आपकी चिंता हो रही थी, मैं समझ गई थी कि आप कहीं ना कहीं उलझ गए हैं और घर से भूखे गए हैं, प्यासे गए हैं, इसलिए देखो मैं आपको जलपान साथ लेकर के आई हूँ। रैदास जी ने कहा ये तो मेरी बेटी राधा है। हाँ बेटा, बहुत जोर से मुझे भूख लग रही थी, बहुत जोर से, ला मुझे खिला दे। उसी मिट्टी के बर्तन में रैदास जी ने भोजन करा, जलपान किया। बेटिया अब मैं बूढ़ा हूँ, तू जल्दी से दौड़ करके घर पहुंच जा, मैं धीरे धीरे करके घर आ जाऊंगा। और भोजन करके बिटिया गोल हो गई। रैदास जी धीरे धीरे करके अपने घर आए, संध्या को पहुंचे। और संध्या को जाकर के बिटिया ने कहा बाबूजी आज दिन भर कहाँ उलझे रहे, आपका तो पता ही नहीं चला। और रैदास जी ने कहा बेटा आज अगर तूने होती ना तो तेरे पिताजी के तो प्राण निकल जाते हैं। बहुत जोर की भूख और प्यास से बेचैन होता था। बिटिया आज तूने मेरे प्राण को बचा लिया। बिटिया अपने पिताजी के पास आके कहे पिताजी एक बात बताओ, आप ठीक तो हैं? क्यों, मैं कब आपके पास आई? तो पिताजी ने कहा क्यों नहीं आई, देख ये बर्तन घर में इतने तो बर्तन है, ये बर्तन लेकर के तू मेरे पास आई, तूने मुझे भोजन कराया, पानी पिलवाया। बिटिया अंदर गई, अंदर से बिटिया के पास जो बर्तन थे वो लेकर के आ गई। पिताजी अपने मिट्टी के बर्तन तो ये है, मैं आपके पास नहीं आई। ओहो, जैसे बिटिया ने कहा ना कि मैं आपके पास नहीं आई, रैदास जी के नेत्रों से आंसुओं की धार। रैदास जी अपनी बिटिया से कहते हैं राधा मैं जान गया तू मुझे आज तू बचाने नहीं आई, मुझे साक्षात बरसाने वाली बिटिया राधा बनकर के बचाने के लिए आई। इसको कहते हैं माई बाप भक्ति का प्रताप। बेटा अगर तू आज तू नहीं आई ना तो साक्षात बरसाने वाली मुझे स्वयं भोजन और जल लेकर के आई थी। और जिस जगह मैं मूर्छित पड़ा था ना उस जगह मुझको उठा करके मेरी बरसाने वाली राधे ने ला करके मुझे भोजन करवाया। बोल भक्त और भगवान की। ये बिटिया ने प्राण ना बचाए तो क्या भया, वो तो संसार की माँ है और संसार की बिटिया है, उसने मेरे प्राण बचाए। भाई बाप भक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। भगवान कब किस पर कृपा कर जाए, करुणालय वरुणालय मेरे भगवान, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई पढ़ाई लिखाई जाति भेदभाव ये सब परमात्मा की नजर में शून्य है। भगवान तो केवल आपके भाव का भूखा है। भाव को भाव अनख अलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसम। जीवन में
मनुष्य जन्म लेकर के परमात्मा से प्रेम कर लिया ना, आपका जीवन तो वहीं सफल हो गया। मनुष्य जीवन क्यों मिलता है? क्यों? मनुष्य जन्म लेकर के हम जन्म मरण के चक्कर से परे हो जाएं, उस कन्हैया के दरबार में सदा कालीन के लिए बस जाएं, वो ठाकुर हमें जिंदगी भर अपना ले। उसके लिए आपको जीवन में कोई ना कोई अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, अपने कर्तव्य से जुड़ना होगा। एक छोटी सी कथा याद आई मुझे। एक गुरुजी के गांव में कथा चल रही थी, और गुरुजी का अंतिम दिन आया ना, तो गुरुजी ने कहा भाई मुझे दक्षिणा में आपसे कुछ चाहिए। तो गुरुजी के बहुत सारे प्रेमी भक्त सबने हाथ खड़े कर दिए, महाराज मांगो। गुरुजी ने कहा भाई देखो, दो चीज, या तो आप दक्षिणा में यहाँ पर अपनी कोई बुराई छोड़ जाइए, या फिर यहाँ से हाथ रख करके अपने जीवन में कोई एक नियम लेकर के चले जाइए। अब पूरे पंडाल में जिसमें जितनी बुराइयां थी, किसी ने उन बुराइयों को छोड़ा, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, किसी ने कोई नियम भी लेके गए वहां से। और गांव के जो सेठ जी थे ना, उनमें कोई बुराई नहीं थी और उनका कुछ मन भी नहीं था। अब उनके मित्र लोग आए, जबरदस्ती घसीट के लाए। गुरुजी देखिए ना तो ये कोई नियम ले रहे हैं और ना ये कोई बुराई छोड़ रहे हैं। अब सेठ जी बेचारे हाथ जोड़े, गुरुजी देखो कोई बात, एक कोई बुराई है ही नहीं जीवन में, है ना गुरुजी, कोई जीवन में बुराई है नहीं, तो केवल मैं तो धन कमाता हूं, अगर कहे तो छोड़ूं। गुरुजी कहना ना धन मत छोड़ो, धन से ही तो धर्म होता है। तो गुरुजी ने कहा एक बात है, बुराई नहीं है तो कोई नियम ले लो। अब सेठ जी बेचारे बिना मन के क्या नियम लें, क्या नियम लें, क्या नहीं। अब गुरुजी ठीक है, मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, ज्यादा कुछ तो मेरे से बनता नहीं है। मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है। कौन रहता है? कुम्हार। मैं जब तक उसका मुंह ना देख लूंगा ना गुरुजी, मैं एक बूंद पानी की नहीं पीऊंगा। मैं उसका मुंह देखने के बाद ही पानी पीऊंगा, उसका मुंह देखने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। नियम बन गया। गुरुजी ने कहा ठीक है, ये तो कुछ अच्छी वाली बात नहीं हुई, पर अब ठीक है आपने कह दिया तो यही कर लेना। अब महाराज कसम खा के आए भगवान के पांडाल में, तो झूठ भी कैसे बोल रहे। अब नित्य वही नियम, सुबह उठे बढ़िया 6-7 बजे, जितने समय का था बाहर घूमने, बाहर निकल जाते घर से। सामने कुम्हार का घर था, चेहरा देखते, घर में आके खाना पीना। और नियम करते करते 12 साल हो गए। कितने? बोलो कितने साल हो गए? और जोर से बोलो। हाँ, छोटी मोटी बात नहीं है, 12 साल। क्योंकि कसम खाई कन्हैया के दरबार में ना, तो फिर नियम तो चला। अब जो नियम चला वही ठीक था भाई, मुंह देखें, भोजन प्रसादी करें, घर का काम संभालें। 12 साल तक नियम चला। एक दिन ऐसा आया कि सुबह सुबह सेठ जी के उठने से पहले कुम्हार जी उठे और अब जंगल में मिट्टी खुदोने के लिए चले गए। कुम्हार आदमी तो अपना कर्म करेगा, उसको क्या पता कि सेठ जी कोई नियम लेकर बैठे। हाँ, अब सेठ जी घर के बाहर आए, देखे कुम्हार नहीं दिख रहे। सोचे आज लेट लपेट हो गए, थोड़ी देर में मिलेंगे। 7 के 8 बज गए, 9 बज गए। अब सेठ जी को प्यास भी लगे, चाय की आदत भी, भोजन की भी। अब सेठ जी तिल मिल हूं मैं। 10 बज गए। 10 बजे जब कोई काम ना बना तो सेठ जी ने पूछा घर में, भाभी जी भैया जी, वो आज कुम्हार जी दिखाई नहीं दे रहे। वो तो सुबह के गए। कहाँ गए? वो पहाड़ पे गए हैं मिट्टी खोदोने। कब तक आएंगे पता नहीं, वो तो सुबह ही निकल गए। और कभी कभी तो जाते हैं, आज घर में एक भी मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, आएगा तो घर चलेगा ना। गए सुबह के गए। अब 11 बज गए, 12 बज गए, एक बूंद पानी का शरीर में ना गया। सेठ जी ने मन विचार किया ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर पानी की बाटल बिस्लरी वगैरह सब साथ ली, जंगल की ओर चलेगा। वहीं मुंह देख लूंगा तो वहीं पी लूंगा पानी तो जाए शरीर में। अब सेठ जी ढूंढते ढूंढते, सोचिए जंगल जा रहे हैं और कुम्हार अपनी मिट्टी को खोदो रहा है। अब जंगल में सेठ जी पहुंचे, खोजबीन करते करते इतने में क्या भया कि कुम्हार को मिट्टी खोदोते खोदोते सोने का बहुत बड़ा घड़ा मिल गया। सोने का घड़ा है, अगर व्यक्ति को मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो सोने के घड़े से कल्याण होता नहीं है, वैसे ध्यान रखना। हाँ, ओरिजिनल सोना तो ये है, ये जिस दिन मिल जाएगा ना उस दिन कल्याण होगा, ध्यान रखना। अब कुम्हार जी को खोदो, एक मिट्टी का घड़ा मिला। इतने में कुम्हार मन में विचार की कि आज तो मेरे जीवन की सारी दरिद्रता खत्म हो गई। मन में संतोष कि भगवान अब 7 पूरी बैठ करके खाएंगे, इतना मिल गया है ना। अब ये तो
खुद होकर के निपटे ही थे कि सामने से सेठ जी आए और सेठ जी ने केवल मुंह देखा, नियम मुंह देखे नहीं था, मुंह देखा और सेठ जी चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया, काम हो गया, मैंने देख लिया। बाटल खोली, सेठ जी पानी पीने लगे। और कुम्हार मन में विचार करे कि लगता है सेठ जी ने भी सोने का घड़ा देख लिया। और सेठ जी अगर सोने का घड़ा देख लिए तो पूरे गांव में कहेंगे और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। वो कुम्हार जोर से चिल्ला के देख लिया, वहां तक ठीक है, किसी से कहना मत, आधा तुम्हारा आधा मेरा, आधा तुम्हारा। अब सेठ जी पानी पिए, विचार करे, चेहरा देखने में काय का आधा और आधा। सेठ जी निकट पहुंचे ना तो बहुत बड़ा सोने का घड़ा। सेठ जी आपने देख लिया ना, वहां तक ठीक है, पर किसी से कहना मत, इसमें से आधा आप ले जाइए, आधे में ही मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। जैसे ही सेठ जी ने सोने का घड़ा देखा, आधा प्राप्त हुआ ना, तो सेठ जी के नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई। कुमार ने कहा आप रो रहे हैं? अरे सोना मिला, चांदी मिला, दुनिया खुश होती, आप क्यों रो रहे हैं? सेठ जी ने मन विचार किया और कहा कुमार तुम नहीं समझोगे, इस सोने को पाने के चक्कर में मैं क्या खो चुका हूं। क्यों? मैंने ये सोना नहीं देखा, मैंने केवल ठाकुर के सामने एक नियम बनाया कि मैं तेरा मुंह देख के बगैर पानी नहीं पीऊंगा, और उस नियम को मैंने पूर्ण निष्ठा से निभाया 12 साल तक। और 12 साल की उस पूर्ण निष्ठा की तपस्या के फल में गोविंद ने मुझे ये आधा घड़ा सोने का दे दिया। अगर मैं उस दिन प्रण कर लेता कि गोविंद तेरा मुंह देखे बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, तो आज 12 साल में मुझे गोविंद की प्राप्ति हो जाती, सोने की नहीं गोविंद की प्राप्ति हो जाती। मैंने क्या पाया है ये छोड़, मैंने खो क्या दिया आज मेरे जीवन में, ये मुझे याद आ रहा है। ऐसे ही जीवन आपका और मेरा निकला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। काल चक्र है, ये आपको और हमें छोड़ेगा नहीं, काल चक्र है। ऐसे ही आपका और मेरा जीवन भी पूरा निकला चला जा रहा है, और हम किसी नियम पर खरे उतर ही नहीं रहे हैं। और जो गोविंद ने नसीब में दिया उसको भी छोड़ते चले जा रहे हैं। काय के चक्कर में? मैं के चक्कर में। हम यहीं पर बैठ करके राजगद्दी पर जमा करके आसन बैठे रहेंगे। ध्यान रखना, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं की कहानी हाथ में रह गई है। इस संसार में जो भी मनुष्य आया है ना, उसको परमात्मा के पास पहुंचना पड़ेगा, अपना इसी चेहरे को लेकर के जाना पड़ेगा। अब अपने अपने हृदय पर हाथ रख के बता दीजिए कि उसको बताइए कैसे। हाँ, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। ऐसे ही हमारा ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। और आप कितना भी प्रयास कर लेना अपने जीवन में, 7 ताले में मनुष्य पैक हो जाएगा ना, फिर भी मृत्यु तो आएगी। परीक्षित जी को कथा सुनते सुनते यही समझा रहे हैं सुखदेव मुनि। राजन, जीवन में माई बाप हर जगह मनुष्य प्रयास करके सफल हो सकता है, पर मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ये अटल सत्य। और हम मन में जो सोचे व्यर्थ सोचे हैं आप।